नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी के चार दीवारी और आमेर क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन पर रोक लगाने के विरोध में चालकों का आक्रोश फूट पड़ा है। प्रतिबंध के खिलाफ ई रिक्शा संचालकों ने एकजुट होकर चक्का जाम किया और आमेर रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई। प्रशासन ने पर्यटन सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 10 जनवरी तक ई रिक्शा और हल्के वाहनों की एंट्री पर सख्ती से रोक लगाई है। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। नए प्लान के मुताबिक पर्यटन बसों को अब सांगानेरी गेट से प्रवेश दिया जाएगा और उनकी निकासी रामगढ़ मोड़ से होगी। ई रिक्शा चालक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर हंगामा बरपा है। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के आमेर रोड पर, जहां हम आपको बता दें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जो लोग अभी जो रिक्शा संचालक है उनकी ओर से चक्का जाम किया जा रहा है। चक्का जाम किया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं, हम आपसे भी जानकारी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे दर्शकों को कि हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 जनवरी तक जो ई रिक्शा है राजधानी जयपुर में, बात की जाए वॉल सिटी यानी परकोटे की या फिर बात की जाए आमेर की, तो आमेर और परकोटे सहित पूरे इलाके के अंदर रिक्शों को 10 जनवरी तक के लिए पूर्ण तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। बात की जाए यातायात व्यवस्थाओं को लेकर, हम आपको बड़ी जानकारी ये भी देना चाहेंगे क्योंकि नया साल लगने वाला है। 31 दिसंबर के कारण देश भर से बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में पर्यटकों का आवागमन बड़ी संख्या में रहता है। इसी कारण 10 जनवरी तक रिक्शों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। रिक्शा संचालकों की आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ बाकायदा रिक्शा संचालकों की ओर से चक्का जाम कर दिया गया है। तमाम जितने भी रिक्शे हैं उन्हें साइड में लगाकर रोक दिया गया है। और बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई कानून व्यवस्था या बिगड़े नहीं, इसी को लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो, उसी को लेकर रिक्शा संचालकों से समझाइश भी की जा रही है। आइए कुछ रिक्शा संचालक हमसे जुड़ने वाले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप रिक्शा चलाते हैं? जी। हाँ, तो क्यों आज आपकी तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है? क्यों चक्का जाम किया जा रहा है? साहब हमारे पास पूरे पूर्व होने के बाद भी ये गाड़ी पास करते हैं, आरटीओ वाले बंद करते हैं चला के, फिर बोलते हैं नई गाड़ी निकालो। आपको जानकारी है क्यों बंद किया गया है? आपको जानकारी है? हमारे को पता है अचानक बंद रहा। आज क्या जानकारी? ये पर्यटकों की वजह से बंद किया गया। एक मिनट भाई साहब, सच्चाई बोलने दो। ये पर्यटकों की वजह से बंद किया गया है। आप ये बता सकते हैं पर्यटक हिंदुस्तान के देश विदेश के किस कोने में नहीं घूमते? सब जगह। तो क्या भारत बंद करोगे आप? गरीबों का मुंह, बच्चा, हर बच्चों का मुंह का निवारा छीनोगे आप? या आपकी बीजेपी की सरकार, मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन ये बताओ, मैं खुद एक आटा मांग के खाता हूँ सुबह शाम। अगर नहीं मिलता रोज शाम को आटा लेकर के, सब्जी लेकर अपने घर देता हूँ, वो बना के खाते हैं। इनमें सब लोग बेचारे गरीब आदमी है, वो क्या करे? आज जो क्राइम हो रहा है, अखबार में आ रही है, चेन लेडीजों की, औरतों की सेना की चेन लूटी जा रही है, एटीएम उखाड़ के लेके जा रहे हैं। किसकी वजह से? बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी एक होता है सत्य में जयते। कानून कहता है कि तुम सत्य के धर्म पे चलोगे ना तो हम तुम्हारे साथ हैं, और अन्याय के चलोगे तो हम तो खिलाफ हैं। क्या आप, अगर सरकार आपसे सहयोग चाहती है, सरकार यातायात को लेकर आपसे सहयोग चाहती है, तो क्या आप सहयोग नहीं देंगे? सहयोग देंगे सर, सहयोग देंगे, क्यों नहीं देंगे हम सहयोग। पर हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताओ? आप बताओ, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपको क्या लगा ये रास्ता ठीक है आपका, ये चक्का जाम कर देना तमाम रिक्शों को? तब हमारे बच्चे कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं। आप ये बताइए, जयपुर शहर के अंदर बड़ी बड़ी 52 सीटर बसें आ रही है, उनके लिए रास्ता जाम नहीं हो रहा है, और एक रिक्शा वाले के लिए रास्ता जाम हो रहा है। दो रिक्शों की बड़ी बड़ी 52। क्या स्थानीय विधायक से संपर्क करने की कोशिश की? अजी विधायक आया सामने तो है, हम उससे सवाल जवाब करें क्या? क्या आपने बाइक पीड़ा के लिए बताइए ना, क्या बताएं? आप अपनी जो पीड़ा है वो आप उनको बताइए। हम मेरी नहीं है, हम सबकी एक पीड़ा है। हम सब जयपुर कमिश्नर से जाके मिले? अरे वो बताओ, जब आदमी अपना घर की रोटी है अपने बच्चों को संभाले के उधर घूमता फिरे। ये जो बात बताओ, एक तो बिना मतलब पे जनता को एक तरीके से राजनीति में गुमराह करना। आपसे भी जान लेते हैं, आप बताइए। हमने एक बार नहीं, देखो आराम से कर लो। हमने
हमने एक बार नहीं, हमने 10 बार ज्ञापन दिया है। डिप्टी सीएम को दिया है, बाल मुकुंद चाचार्य को दिया है, लिखित में दिया है, बाकायदा रिकॉर्ड भी है। क्या बोलते हैं? हमारी एसोसिएशन है, ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन, उनके थ्रू मैं मेंबर हूँ। हमने एक बार नहीं 10 बार दिया है, लेकिन 10 की 10 बार ही हमें निराशा ही प्राप्त हुई है वहां से। भाई ये कहते हैं कि साहब ये ई रिक्शे वाले ऐसे चलाते हैं वैसे चलाते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं होते, डॉक्यूमेंट नहीं है उनके चालान करो, उनके चालान। चलिए आगे चलते हैं आगे, और भी जो रिक्शा संचालक है उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज किन पीड़ाओं को लेकर आप रिक्शा का चक्का जाम किया जा रहा है आपकी ओर से? चक्का जाम कराया जा रहा है। और सर ये बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ में। हम सुबह से कमाते हैं, शाम को खाते हैं जाके, और मैं फैमिली से रह रहे हैं यहाँ पर। हम 10 साल हो गई हमें। अब क्या प्लान है आप लोगों का? क्या प्लान पैसे 1200 रुपए लिए उससे अभी टकसाल पे जबरदस्ती की रिश्वत ली उन्होंने कि भाई यहाँ पे मत चलाओ, मेरे को पैसे किसने ली रिश्वत? ट्रैफिक पुलिस वाले ने। क्या नाम है? नाम तो पता नहीं, पर्ची कुछ कुछ भी चालन में नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 1200 रुपए 1200 रुपए का चालन कर दियो और पर्ची भी नहीं दी। बोले कि गाड़ी चांदपोल थाने में बंद कर देंगे हम। तो तेरी गाड़ी सीधी जब्त कर देंगे हम अगर दोबारा यहाँ दिखा तो। 5 दिन किस्तें पड़ती है, वो प्रशासन थोड़ी देगा हमारे को। सोमवार मंगल ऐसे करके 5 दिन लगातार किस्तें प्रशासन थोड़ी देगा। एक ऑर्डर निकाल दिया गाड़ी बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होगा। 700 का चालन कटा, कोई पर्ची नहीं मिली हमारे पूरे त्रिपोलिया गेट पे। लाइसेंस है, कागज है, पॉलिसी है, सब कुछ है सर। सुबह कमाते शाम को खाते, सब बच्चों के साथ झेल देंगे क्या हम? बीबी रुका के बच्चों को बेचेंगे क्या? बड़ी पीड़ा लेकर अपनी बात बता रहे हैं, आप बड़ी जानकारी दे देते हैं। ये जो पीड़ा है अपनी बताते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी संचालक है, रिक्शा संचालक बाकायदा अपनी पीड़ा बताते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है उनकी ओर से कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, और सूचना नहीं देने के कारण आज हम सड़कों पर इसी तरह भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने 10 जनवरी तक पूरी तरीके से ई रिक्शा पर 4 दीवारी और आमेर क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। तो देखिए हमारे साथ और भी कुछ रिक्शा संचालक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्यों चक्का जाम किया जा रहा है उनकी ओर से। तमाम जो जयपुर के रिक्शे वाले हैं, उन रिक्शा वालों को सामूहिक रूप से आज आमेर रोड पे ही क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया हम आपसे छोटी सी बात जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए सरकार आपका सहयोग चाहती है कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक की जो व्यवस्था वो बदहाल ना हो, उसी को लेकर सरकार आप रिक्शा वालों से सहयोग चाहती है, तो क्या आप रिक्शा संचालक और संचालित करने के दौरान क्या आप सपोर्ट या सहयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, हम सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। भविष्य में भी हम सरकार को सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से। लेकिन सरकार भी ये देखे कि जो आज यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है वो किस वजह से हुई है, और जो 20 दिन के लिए 22 दिन के लिए रिक्शे बंद किए गए हैं मार्केट में, तो ये जो मजदूर लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? कोई अपाहिज है, अपने किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे वो? तो क्या आपको सूचना दी थी सरकार ने इस प्रकार? न्यूज़पेपर में देखा था सर 1-2 दिन पहले, बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा हो जाएगा। बाकी अब तो हाल बेहाल हो गया है, आदमी कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? बच्चों को बताने के लिए कि किसी अधिकारी के पास पहुंचे या फिर किसी राजनेता के पास? बिल्कुल सर, हम बाल मुकुंद चाचार्य के पास भी पहुंचे थे। आज के जब इन्होंने नया ज्वाइन किया था अभी MLA जीत के, और यहाँ अपने इनके जो सामने ऑफिस है बाल मुकुंद चाचार्य का, वहाँ हम पहुँच के हम हमारी हालत बताए थे कि साहब हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए, रिक्शे को संचालन तरीके से किया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाए, बरामदे वगैरह से ये चीजें पार्किंग वगैरह हटाई जाए। हमने लिखित में दिया था, लेकिन बाल मुकुंद चाचार्य ने हमारी बात पे कोई गौर नहीं करा। भैया आपसे भी छोटी सी बात जानना चाहेंगे, ये जिस तरीके से रिक्शा संचालन रोका गया है, तो क्या आप सहयोग नहीं करेंगे सरकार का? नहीं करेंगे सर। तो वो इसीलिए तो आपका रिक्शा बंद किया गया है 10 जनवरी तक के लिए। इतना बोलना नहीं। तो देखिए एक आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। आप ये देख सकते हैं एक प्रकार के एक दिव्यांग है, वो दिव्यांग भी एक रिक्शा चलाते हैं, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है। रेहान, ये बताएंगे आप क्या रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम चलाते हैं रिक्शा। आपको जानकारी है आज रिक्शा पूरी तरीके से पाबंदी कर दी गई है 10 जनवरी तक, पूरे 20 दिन, क्या कहेंगे? क्या कहें यार, सरकार की है यार, क्या कहें यार, सरकार है यार, दे दो। तो क्या आप उनके आदेशों की पालना नहीं करेंगे आप? सरकार ने आदेश जारी किया, क्या पालना नहीं करेंगे आप? सरकार हमें खाने को दे दे 20-22 दिन तक, तो हम खाने को दे देंगे ना, तो हम कर लेंगे भैया। देखिए बड़ी बात जो एक दिव्यांग है रेहान, उसकी ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है
बाकायदा हमें सूचना तो मिली थी, लेकिन एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि 10 जनवरी तक लगातार 20 दिन तक रिक्शा संचालक पे पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। लेकिन सरकार ने हमें इस चीज़ को जानकारी तो दी, लेकिन अगर हम जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो कोई अपर क्लास या मध्य वर्गीय नहीं होते हैं, हम पूरी तरीके से लोअर क्लास यानी कि जो गरीब लोग हैं वो रिक्शा चलाते हैं और वो अपना जीवन यापन इस रिक्शे के माध्यम से करते हैं, रोटी रोजी कमाते हैं। अब ये चाहते हैं कि हमारी मांगे या तो इस तरीके की जो सरकार की तरफ से जो आदेश दिए उसे पूरी तरीके से हटाया जाए। अगर नहीं हटा सकती सरकार तो हमारी जो भत्ता है वो हमें भत्ता देकर 20 दिन का भत्ता देकर हमारा जीवन यापन करने में हमें सुरक्षा प्रदान करे और सहायता प्रदान करे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।